नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समांतर श्रेणी की हमारी ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग एपी के n पदों का योग इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को सोच करके कि यनवा पद और यन पदों का योग क्या ये एक ही है या फिर अलग अलग है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी पढ़िएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो मत पढ़िएगा, ठीक ना, और ना ही सब्सक्राइब करिएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें अंतर है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, यन पदों का योग, ठीक ना, यानी कि यन पदों का योग ये अलग होता है, ठीक ना, और जो हमारा यनवा पद है, यनवा पद ये अलग होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो इसका फॉर्मूला यानी कि यन पदों का योग जो है, इसका जो फॉर्मूला यानी सूत्र है वो अलग है, और यनवा पद का जो फॉर्मूला है वो अलग है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यनवा पद के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दी गई है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक ना, प्लस उसके बाद ऐसे करके हमारा प्लस में 100 तक दिया गया है, ठीक ना। कहाँ तक दिया गया है? 100 तक दिया गया है। अगर मान लीजिए पूछ दिया गया ये कि आप हमें बताइएगा 30वां पद क्या है, 30वां पद क्या है, ठीक ना, यानी कि 30वें पद पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक ना, यानी कि यनवा पद यानी कि 30वां पद। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an = a + n - 1d। ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला अलग होता है। क्लियर है ना? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क इन दोनों में है, ठीक ना। अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से समझ जाइएगा कि जब यन पदों का योग निकालना रहेगा वो अलग और यनवा पद अलग होता है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग यन पदों का योग इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बेस्ट एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ से जुड़ा ही है। मान लीजिए आपका जन्मदिन आ गया है, ठीक ना, मान लीजिए आपका जन्मदिन आ गया है, और आपकी माता जी जो है वो कहती हैं कि मैं जब अपने लड़के का जन्मदिन मनाऊंगा, यानी कि आपका जब जन्मदिन मनाएंगे पहली साल, तो वो एक गुल्लक में, ठीक ना, एक गुल्लक में फर्स्ट ईयर यानी कि जब पहला जन्मदिन रहेगा तो 100 रुपए डालेंगे, ठीक ना। जब दूसरा जन्मदिन रहेगा तो वो कितना डालेंगे? 150 डालेंगे। जब तीसरा जन्मदिन रहेगा तो उसमें 200 डालेंगे, ठीक ना। ऐसे करके वो डालती चली जाएंगी, ठीक ना। अब मान लीजिए जब आपका 21वां जन्मदिन होगा, ठीक ना, कौन सा 21वां जन्मदिन होगा, तो 21वें जन्मदिन पर कितनी रुपए यानी कि कितनी संख्या ऐसे यानी कि कितने रुपए ऐसे हैं जो कि वो गुल्लक में डालेंगी। 21वें जन्मदिन पर पहला जन्मदिन यानी कि 100 रुपए डाली, दूसरा जन्मदिन 150, तीसरा 200, ऐसे करके वो डालती चली गई। जब आप 21 वर्ष के हो गए, जब आपने 21वां जन्मदिन आप अपना मनाए हैं, तो उस 21वें जन्मदिन में उस गुल्लक में आपकी माताजी कितने रुपए डालेंगी? होता है ना, तो कितने रुपए डालेंगे? तो आप सपोज दैट आप ये मान लीजिएगा कि मान लीजिए आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप जो है एक से लेकर, इसको अभी छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक ना। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, एक से लेकर के आप जो है 100 तक, एक से लेकर के 100 तक जो है आप धन पूर्णांकों को ऐड करिए। क्या करिए? धन पूर्णांकों को ऐड करिएगा, ठीक ना। जब आप ऐड करेंगे तो आपसे जब हम पूछेंगे कि आपने जब ऐड किया, इनको जोड़ा, तो इनका योग कितना मिला, तो आप फटाक से बोल सकते हैं 5050। क्या बोल सकते हैं? 5050। ऐसे बड़े बड़े नंबर को, जो ये दिया गया ना, ऐसे बड़े बड़े नंबर को जब जोड़ना रहेगा तो उनको जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं यन पदों का योग। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो होता है यन पदों का योग, ठीक ना, ये होता है। तो आप फटाक से बोलेंगे 5050। देखिए अब ये समझिएगा कि 1050, ठीक ना, ये अलग रूम में चला जाएगा। अगर 1050 होगा तो इसका कितना होगा? आधा कितना होगा 1050 का? 525 रुपए। कितना? 525। अब मान लीजिए क्या है हमारा ये, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5050,
ठीक ना, या हाँ 5050 हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसको हमने कैसे याद किया, अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम लोग 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं यानी कि s इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे n को s के बराबर रखेंगे, ठीक ना, s के बराबर में रखेंगे। हमने क्या किया है, 1 से लेकर 100 तक को हमने स्क्वायर किया, इसको हटाइए अभी, ठीक है। अब अगर हमें इसका योग निकालना होगा फॉर्मूला बनाने के लिए, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि s इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 100 फिर प्लस 99 फिर प्लस 98 फिर प्लस में डॉट डॉट ऐसे करके हम लोग 2 फिर प्लस में 1, ठीक है, ऐसे हम इसको ऐड करेंगे। एक बार हम इसको सीधा लिखेंगे और एक बार हम इसको उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कहां तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, एक जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा भैया, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। फिर प्लस में 99 प्लस 2 फिर भी 101, ठीक ना। फिर 98 प्लस 3 फिर भी 101, प्लस में ऐसे हम ऐसे करके इसको ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट में जब हम ऐड करेंगे 100 में, फिर हम क्या करेंगे 100 प्लस 1 इज इक्वल टू, तब भी हमारा कितना हो जाएगा 101 ही होगा, ठीक ना। तो टोटल मिला जुलाकर कितना होगा 101 मिलेगा, हमें कितना मिलेगा 101 मिलेगा। सभी को जोड़ेंगे हम, तो कितनी बार जोड़ रहे हैं हम, कितनी बार जोड़ रहे हैं, 100 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है, 100 बार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 बार, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, एस इज इक्वल टू में फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 101 से, यानी कि कितना जोड़ने पर आ रहा है 101 आ रहा है। 100 बार जोड़ेंगे फिर 101 बार आएगा, यानी कि 101 आएगा, ठीक ना। हम बटा में कर देंगे 2, क्या कर देंगे बट्टे में 2 कर देंगे, तो बराबर क्या मिलेगा 5050, कितना 5050, यानी कि जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10,000, कितना मिलेगा 10,100, कितना मिलेगा 10,100 मिलेगा, ठीक है। जब 10,100 मिलेगा, इसका बटा में 2 करेंगे तो बराबर 5050 तो मिलेगा ही ना, 5050 मिलेगा ना। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। मान लीजिए आप अगर रीजनिंग का क्वेश्चन कोई हल कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है, पूछ लिया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को ऐड करिए, ठीक ना, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को ऐड करिएगा, तो फटाक से आप उसका आधा कर दीजिएगा, जो लास्ट में 100 रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा, तो जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। अगर 100 है, ठीक ना, तो 100 और उसके बाद उसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा है, उसको 1 बढ़ा करके, ठीक ना, 1 बढ़ा करके 100 में 1 बढ़ा करके, जैसे हमने यहाँ पे किया 100 है, 100 बार करना है तो 101 कर देंगे, इसका आपस में गुणा करके बटा में आधा कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यही संख्या दे दी जाती है 10 तक, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं 10 फिर मल्टीप्लाई 10 में 1 ऐड करके, यानी कि 11 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि इसका ऐड कर गुणा करेंगे तो हमें 110 मिलेगा, 110 का आधा करेंगे तो 55, ठीक ना। ऐसे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये जो मिला है हमें, ये जो मिला है, ये क्या मिला है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे एग्जाम्पल, वो इसके थ्रू मिला है, ठीक ना, समझ में आ गई बात ना। चलिए अब फॉर्मूला हम थोड़ा यूज कर लेते हैं, ठीक ना, फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है s इज इक्वल टू n/2, उसके बाद क्या होता है 2a प्लस में n-1d, ठीक ना। ये होता है इसका सूत्र, क्या होता है सूत्र, कब होता है जब हम n पदों का योग निकालेंगे तब इसका होता है सूत्र, ठीक ना। जैसे कि हम आपको बोले हैं, हम एक बार संख्या को सीधा फिर एक बार संख्या को जब उल्टा करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा s2 हो जाएगा, या 2s हो जाएगा, 2 बार जोड़ेंगे ना तो 2s हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमें फॉर्मूला मिला वो ऐसे मिला है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा फॉर्मूला को हम निकाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हमने s इज इक्वल टू जोड़ा, ठीक ना, फॉर्मूले को थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमने s को जोड़ा, ठीक ना, s इज इक्वल टू a पहला पद, फिर a प्लस 2 दूसरा पद, ठीक ना, फिर a प्लस 3d, ये हमारा होगा पहला और ये हमारा होगा दूसरा ऐसे पद हमारा रहेगा, दूसरा पद हमारा ये है, ठीक ना, दूसरा पद है, फिर a प्लस 2d तीसरा पद हो गया, ठीक ना। फिर इस प्रकार से हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे हम, प्लस में an, ठीक ना, a प्लस n-1d, ठीक ना, d। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू इसका विपरीत, तो हम लिखेंगे an, ठीक ना, n a ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसको मिटाते हैं, लिखेंगे an फिर a प्लस n-1d, ठीक है। फिर प्लस में
फिर लिखेंगे ए एन, फिर ए प्लस एन माइनस 2d, ठीक ना, क्या 2d, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे, या हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, बाहर करेंगे हम इसको, उसके बाद डी लिखेंगे, ठीक ना, ऐसे करके हम ऐसे लिखते चले जाएंगे तो मिल जाएगा हमारे पास ए प्लस डी, उसके बाद फिर ए मिल जाएगा प्लस में, ठीक ना, ऐसे करके मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस एस यानी कि 2s हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद क्या हो जाएगा एन, उसके बाद क्या मिल जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 d मिल जाएगा, ठीक है, d मिल गया। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, इधर लाएंगे तो n बाई 2 हो जाएगा, फॉर्मूला 2a प्लस में n माइनस 1 d, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे मिल जाता है, ठीक ना। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। फॉर्मूला देखिए, जब तक मैथमेटिक्स ये कहता है जब तक आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया सूत्र है। हमने जो हमारा प्रथम पद n पदों का योग रहेगा ना, उसको हम यस से लिखेंगे। किससे? यस से लिखेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n ही पद है, सिर्फ n ही पद दिया गया है, ठीक है, n पद ही, सिर्फ n पद दिया गया है, तो जो इसका सूत्र बनेगा, ठीक है, जब सिर्फ n पद रहेगा तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू, क्या बनेगा, s इज इक्वल टू n बाई 2 फिर a प्लस ए एन, ठीक ना, ये फॉर्मूला बनेगा अगर सिर्फ n पद रहेगा, ठीक ना। और कभी कभी लास्ट जो पद रहता है वो यल से आता है। कहां से आता है? यल से आता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू n बाई 2, उसके बाद a प्लस ए एल, ठीक ना, क्या है ए एल, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। अगर सिर्फ n पद रहेगा हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अगर n पदों का योग निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए अब मैं थोड़ा आपको ये एग्जाम्पल में, जैसे हम आपको जन्मदिन का एग्जाम्पल दे रहे थे, अब मान लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको क्या है, पहले जन्मदिन पे 100 रुपए, दूसरे में 150। अब यहाँ पर आ जाइएगा, पहला फॉर्मूले का प्रयोग हम करेंगे पहले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो 20वां निकालना है, 20वां जन्मदिन आप बनाएंगे तो कितना ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला पद है वो क्या है, 100 है, ठीक ना। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 रुपए हमेशा ऐड कर रही है, ठीक ना, हर साल। तो डिफरेंस यानी कि डी कितना है, 50 दिया गया है। तो 21वां पद निकालना है, कौन सा निकालना है, 21वां निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो फॉर्मूला अब हम रखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, s है, s इज इक्वल टू 21/2 है कि नहीं है, 21/2। तो a हमारा 100 दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्या है, फॉर्मूले में 2a है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, n क्या हमारा 21 दिया गया है, तो 21 माइनस 1, d कितना है, 50 दिया गया है कि नहीं है, d कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ फॉर्मूले को, ठीक ना, 50 दिया गया, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक ना, 11 यानी कि सॉरी 11 नहीं होगा, इसका आधा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे 21/2, क्या लिखेंगे 21/2, तो इसका गुना करेंगे 2 में 100 का, तो 200 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस में अब 21 में से 1 को घटाएंगे तो 20 मिलेगा, 20 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 20×5 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20×5 100 मिल जाएगा। और एक ऐड करेंगे 0, क्योंकि 50 से 1 0 ऐड करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। कितना, 1000, ठीक ना, कितना मिल गया, 1000 मिल गया है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं ये कि सबसे पहले हम s इज इक्वल टू में 21/2 हम इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1200, कितना, 1200 मिल जाएगा। और 1200 जब मिल जाएगा तो इसका हम गुणा करेंगे, ठीक ना। जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1260 टोटल इसका आ जाएगा, 21 का करेंगे तो 1260, 24 का आता 1260, ठीक ना। 10 अगर हम इसको काटेंगे तो 10/5 मिल जाएगा, सॉरी 10.5 मिल जाएगा। अब 10.5 का मतलब क्या हो जाता है, 12,600, ठीक है, कितना, 12,600 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो यानी कि जो 21वां पद का योग रहेगा, 21वें पद का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा, 1260, यानी कि 21वां पद, यानी कि 21वें जन्मदिन पर आपकी माता जी ने गुल्लक में 12,600 रुपए को डाला है, ठीक ना। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, समझ में आई बात ना।
समझ में आ गए भाई, बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। फॉर्मूला यही दिया गया है, बहुत जबरदस्त है। यही होता हमारा n पदों का योग, ठीक ना। यही हमारा होता n पदों का योग, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पदों का योग। क्लियर है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये दिया गया क्वेश्चन में है। एपी क्या दिया गया है, 8 - 3, ठीक ना। ये -3 ही दिया गया ना क्वेश्चन में, सॉरी 3 दिया गया है, 3, उसके बाद -2, फिर ऐसे ऐसे करके दिया गया है। पूछ रहा है 22 पदों का योग निकालना। कौन से 22 पदों का योग निकालना, ऐसे करके दिया गया। तो टोटल जितने भी पद रहेंगे यानी कि 22 पदों का योग, ठीक ना। योग यानी कि क्या होता है, सम होता है। तो सभी का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पद देखेंगे। पहला पद a = क्या दिया गया, 8 दिया गया है। अब हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्वांतर पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a2 - a1, ठीक ना, a2 - a1। अब हम क्या करेंगे, हम 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 मिलेगा। क्या मिलेगा, -5, यानी कि d = -5 हो जाएगा, ठीक ना। n क्या हमारा दिया गया यहाँ पर है, n क्या दिया गया है, यानी कि 22 पदों का योग निकालना। तो n = क्या हो जाएगा, n = क्या होता है, 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है, तो s = 22/2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम 2a दिया गया तो 2 को 2 × 8 से करेंगे हम। उसके बाद प्लस में फिर क्या करेंगे, प्लस में d हमारा -5 दिया गया है। तो n क्या दिया गया, 22 दिया गया है। क्या दिया गया, n 22 दिया गया है। तो n 22 दिया गया है, तो n 22 यानी कि n - 1 यानी कि कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, ठीक है। हम ऐसे इसको लिख देते हैं, चलिए ऐसे पूरा लिख देते हैं, 22 - 1, उसके बाद -5, ठीक ना। अब देखिएगा हम इसको काट देंगे तो 11, इसको काटेंगे तो s = 11 मिल जाएगा, 8 दूना 16 मिल जाएगा, प्लस में 21, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, -5 से कर देंगे तो s = 11 मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा, 21 का गुणा 5 में करें यानी कि 16, प्लस में 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 105 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 105, कितना मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा। चूंकि हमारा ये माइनस का दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्लस और माइनस यानी कि माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, s = 11 और घटाएंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -89, कितना मिल जाएगा, 89 मिल जाएगा। अब हम इसको गुणा कर देंगे, 11 का गुणा 9 में करेंगे, 11 9 99 यानी कि 9 बच गया, कैरी में 9 आ गया, और 11 8 88, 88 9 कितना होता है, 88 9 कितना होता है, 97 यानी कि -97। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा -979 यानी कि 979, इतना आ जाएगा। यानी कि जो 22 पदों का योग होगा वो कितना होगा, -979, कितना, 979 यानी कि 979, ठीक ना। 22 पदों का योग होगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, समझ में आ गए ना। फॉर्मूला यही है, यानी कि 22 पदों का योग निकालना रहेगा तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात ना। देखिए बहुत ही इजी है, कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है। आप उसको जिस आधार से समझेंगे उसी हिसाब से वो आपके साथ व्यवहार करेगी, चाहे वो इंसान हो चाहे वह सवाल हो, ठीक ना, कोई भी हो। समझ में आ गई बात ना। चलिए एक एग्जाम्पल और दिया गया जो बहुत ही बेस्ट है, वो ये दिया गया है कि यदि, मैं क्वेश्चन ही पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक ना। दिया गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, 20वां पद यानी कि n वां पद। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एपी का जो 14वां पद क्या दिया गया है, एपी का जो 14वां पद है वो क्या है, टोटल 1050 दिया गया, ठीक ना। प्रथम पद यानी कि a = 10 दिया गया है। d यानी 20वां पद ज्ञात करना, कौन सा, 20वां पद, ठीक ना। 20वां पद निकाला यानी कि 20 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, तो लिखेंगे हम यस n, चूंकि हमारा यस n के फॉर्म में आ जाता है। तो यस n = फॉर्मूला क्या होता है,
n/2, उसके बाद 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो एस एन यानी कि 20वां पद है तो 20 लिखेंगे इज इक्वल टू एन क्या है 20 है तो 20/2 कर देंगे, 2a क्या है 10 प्लस में एन क्या है 20 दिया गया है, 20 में से हम a को घटाएंगे तो 19 मिल जाएगा, ठीक ना। 19 मल्टीप्लाई हम d से करेंगे तो d हमारा क्या दिया गया है पता नहीं है, तो हमें d क्यों निकालना है, ठीक ना। जब d निकालेंगे तभी तो हमें जा करके 20वां पद मिलेगा, जब d को हम निकालेंगे, है कि नहीं है। d को जब हम निकालेंगे तो इस हिसाब से एक मिनट n जो हमारा क्या दिया गया है, n जो हमारा है 20वां पद निकालना, सॉरी 14वां पद दिया गया ना, तो यहाँ पे 20 रहेगा 14, ठीक ना। 14वां पद निकालना है तो 14 रहेगा, ठीक ना। 1 सेकंड 14 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा n-1d, क्या रहेगा d रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा d, तो हमें पता नहीं है भैया, d को निकालना पड़ेगा। उसके बाद यह s इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मिल जाएगा 20, उसके बाद 2 दहा में 20 ये मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम इसका गुना करेंगे तो n d मिल जाएगा, यानी कि ऐसे मिल जाएगा, ठीक ना। तो टोटल 20 तो हमें ये मिल गया है, ठीक ना। या फिर हम इसको ऐसे 14 को भी छोड़ते हैं, क्वेश्चन में 14 ही लिखा गया है, 14/2, ठीक ना। 20 मिल गया, उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे हम d को करेंगे, ठीक ना। हम एक घटाएंगे किसमें, ये n हमारा क्या दिया गया 14, यानी 14वां दिया गया है तो n 14 दिया गया है, तो 14 में से हम एक को घटाएंगे 13 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 13d मिल जाएगा, यही है कि नहीं है। यानी कि n यहाँ पर दिया गया 14, तो n ये भी हमारा 14 दिया रहेगा, है कि नहीं है, तो 14 मिल जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। ऐड करेंगे तो 7 दूना 14, ऐसे हम इसको काट सकते हैं, ठीक ना। 7 दूना 14 और काटेंगे 7 से कटेगा, और 7 के बड़ा हम 20 में करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 140 कितना मिल जाएगा 140, ठीक ना। उसके बाद 13×7 = 91, यानी कि s इज इक्वल टू 140 प्लस 13×7 = 91, 91d मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा 91d मिल जाएगा। तो 140 को हम क्या करेंगे d से अलग करेंगे, ठीक ना, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। और यस आपको पता ही 14वां पद क्या दिया गया है, 14वां पद यानी कि यस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास 1050, है ना। यस इज इक्वल टू 14वां पद यानी कि यस इज इक्वल टू 1050 है, तो हम इसको इस साइड में करेंगे 140 प्लस 91d, यानी कि 1050 माइनस 140 इज इक्वल टू में 91d मिल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 900, कितना मिलेगा 1010 नहीं 900, कितना मिल जाएगा 910, 100 घटेगा तो 910 बराबर 91d, तो d बराबर कितना मिल जाएगा d बराबर 10 मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा d बराबर 10। जब d बराबर 10 मिल जाएगा तो आपको पता है an इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 20वां पद निकालना तो a प्लस में n-1d, तो an यानी कि a क्या दिया गया 10 दिया गया तो 10 लिखेंगे हम, प्लस में n क्या दिया गया हमारे पास है, n हमारे पास क्या दिया गया 14 दिया गया है, ठीक है। सॉरी 20वां पद निकालना तो 20 दिया गया हमारे पास है, क्योंकि 20वां पद निकालना है तो 20 दिया गया है, 20 में से घटाएंगे तो 19 मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा 19 मल्टीप्लाई d हमारा क्या दिया गया 10 दिया गया है, ठीक ना। d हमारा 10 दिया गया है तो 190 प्लस में और 19 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 प्लस 190 बराबर 200, यानी कि जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 200 होगा, ठीक ना। जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 200 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है 14वां पद बराबर क्या दिया गया 1050 दिया गया, ठीक ना। तो 14वां पद यानी कि यस एन, यानी कि कौन सा यस एन क्या दिया गया है 1050 दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद n बराबर क्या दिया गया 14 दिया गया, तो यहाँ पर 14 है ना, 14 से हम काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे, ऐसे करके तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो कितना मिल जाएगा हमारे पास है 20 प्लस 13d, ठीक है। तो यानी कि s बराबर कितना दिया गया है 1050 से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा d बराबर 10 मिल जाएगा। जब d मिल गया है तो जब 20वां पद निकालना है, चूंकि हमारा 14वां पद तो दिया गया 1050 है और 20वां पद निकालना है, 14वां पद दिया गया है 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालने के लिए हमें d चाहिए। d निकालने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ेगा,
उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे an प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी n माइनस 1d, ठीक ना। ये फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल देंगे। समझ में आ गई बात ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सूत्र होता है वो यही होता है। किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तभी हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।